तभी से आम आदमी पार्टी लगभग टूट सी गई। सवाल उठने लगे कि 2024 के चुनाव में पार्टी का क्या होगा, घोटाले के ये काले दाग आखिर कैसे धुलेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल तिहाड़ क्या गए, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ही चुनावी मुद्दा बना दिया और जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च कर दिया। क्या केजरीवाल की जेल यात्रा आम आदमी पार्टी को सियासी माइलेज दिलवाएगी? बीजेपी शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमले और तेज कर चुकी है। ऐसे में आपका इमोशनल कार्ड कहां तक कारगर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को फिर से झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। बात करें दिल्ली की, तो जब से केजरीवाल जेल गए हैं, आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीकों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए वोट मांगेगी और गिरफ्तारी के खिलाफ माहौल बनाएगी। इससे पहले 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने देश भर में अनशन किया था। मतलब साफ है कि केजरीवाल के सत्याग्रह प्लान आगे भी जारी रहेगा। क्या इमोशनल कार्ड का प्लान खुद केजरीवाल ने बनाया है? क्या अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि केजरीवाल जेल में ही रहे और आपदा को अवसर में बना दिया जाए ताकि सियासी सिंपैथी ली जा सके? केजरीवाल के जेल जाने से किसे सियासी फायदा होगा? क्या जेल जाते ही दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हो गया है? केजरीवाल को जेल अदालत ने भेजा है, फिर ये विक्टिम कार्ड? इन्हीं सवालों के साथ आज होगा प्रहार। इस पर तमाम मेहमानों से तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ग्राउंड पर रुक करती हूं। मेरे सहयोगी दीपेश बरगले जो कि लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय भी आप उनके साथ यहां पर देख पा रहे हैं। आज दीपेश, जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की और वो एक एक बात जो सवाल दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार उठाती रही, उन्हें एक एक सवाल पर 2 टूक यहां पर कह दिया। जबरदस्त टिप्पणी की है यहां पर हाईकोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, और चूंकि कोर्ट में हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश, सख्त टिप्पणी आज सुनने को मिली है कोर्ट की तरफ से। जो तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा की जा रही थी, उसका हर बात का जवाब जब ईडी ने दिया तो उसका जिक्र कोर्ट के द्वारा किया। बिल्कुल ये करना ही था, क्योंकि पूरे जो सवाल उठाए गए थे उसका विस्तार से जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को। तब कोर्ट किसी फाइंडिंग पे पहुंचा है कि ईडी ने गिरफ्तार किया, वो नियम के अनुसार था। इन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक द्वेष की वजह से, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है, उसमें राजनीति में कोई और आम आदमी में फर्क नहीं होता। ईडी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और ये भी कहा कि अगर इन्होंने सवाल उठाया था कि शुरू बहुत दिनों से ये हमें गिरफ्तार समन दे रहे थे, क्यों नहीं पहले गिरफ्तार किया, तो कहना था कि आपने 9 समन को स्किप किया और इसकी वजह से दूसरे जो एक्यूज हैं उनको वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बेल प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से हर पॉइंट पे हाईकोर्ट ने अपना जवाब दिया है। और की बात हो, वो तमाम तथ्य जो है वो कोर्ट में निकलकर सामने आए। अब क्या ऑप्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास बचता है? सुप्रीम कोर्ट का बचता है और उन्होंने कह भी दिया है आम आदमी पार्टी ने कि वो कल तक सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो ये जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, उस जजमेंट का ही परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनको बताना पड़ेगा कि किस जजमेंट की किस पॉइंट पे अगर हाईकोर्ट फैसला ऐसा देता तो मेरे हक में आ जाता, हाईकोर्ट का ये लाइन गलत है, उस हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगा। क्योंकि जिस आधार पे ये चाहते हैं कि इनकी जमानत को अवैध घोषित किया जाए, क्योंकि पहली लाइन हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जमानत का फैसला नहीं है, ये जमानत की याचिका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। ये बात अलग है कि अगर गिरफ्तारी को क्वेश कर देता तो वो जेल से बाहर आ जाते, एक तरह से लोगों के बीच जमानत की ही बात चलती। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये जमानत को की याचिका नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। और जमानत की याचिका अगर दाखिल करनी होती तो वो राउज एवेन्यू कोर्ट से शुरू होगी। डायरेक्ट जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं दाखिल की जा सकती। तो इन्होंने आर्टिकल 226 के तहत सीधे आया कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उसके पीछे वजह ये पॉलिटिकल वजह है, जिसको सीधे कैटेगोरिकली हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, उसमें कोई अप्रूवर को लेकर भी टिप्पणी की गई। दीपेश, आप ये देखिए कि किस तरह से ये बता दिया गया कि भाई आप उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान हुए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं, मतलब ये अदालत के सामने हुए हैं, तो आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं। 100 साल पुराना है उनका इतिहास की अगर बात करें, कानून की बात करें जी।
बिल्कुल, मैं अखिलेश से ही बात कर लेता हूं। एक सवाल ये अप्रूवर को लेकर भी खड़ा हुआ था, ईडी ने इसको लेकर भी बात करी थी और अब कोर्ट ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया कि अगर आप अप्रूवर पे सवाल खड़े करते हैं यानी जज पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, अप्रूवर बनता कैसे है? अप्रूवर वो खुद जाता है और कहता है कि मैं एक्यूज हूं, मुझे वादा माफी गवाह बनाई जाए। इसके लिए कोर्ट अलग से बंद कमरे में उससे पूछताछ करती है। पहले वाकई वो देखती है कि ये किसी दबाव में तो नहीं है, वो लिख कर देता है कि हम कोई दबाव में नहीं है, और जो बयान दे रहे हैं वो सीआरपीसी 164 का बयान होता है, उसको पलट नहीं सकते। उनको पता है कि अगर पलटेंगे तो वो उनको सजा मिल जाएगी। इसके बाद अदालत में जज और अप्रूवर जो बैठ करके वो बोलता है, जज बैठी रहती हैं, उनका स्टेनो, ये 3 लोग उस बंद कमरे में होते हैं, वो लिखता है, उसके बाद वो टाइप होता है, उसकी साइन कराई जाती है कि फिर से पढ़ लिया जाए, कहीं बयान में मुकरना तो नहीं चाहता है, उससे कई बार पूछा जाता है। तो ये अदालत का काम है। अगर अप्रूवर पे आप सवाल उठाते हैं तो उस जज पे सवाल उठाते हैं जिसने कि बंद कमरे में उससे पूछा है कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। उसने स्वेच्छा से, वो लिखता है कि मैं स्वेच्छा से आया हूं। तो इस तरह से ये बात साफ कर दी है कि अप्रूवर के कंडक्ट पर सवाल उठाना यानी अदालत पर सवाल उठाना है। बिल्कुल साफ तौर पर। साथ ही साथ हिमानी, एक और बात का जिक्र कोर्ट में हुआ और ये कहा गया कि चाहे मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए एक समान। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया दीपेश बरगले आपका भी और अखिलेश जी आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, एक बार प्लीज उनको ले लीजिए विंडो में, वॉल पर, नीति जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। सौरभ दुबे जी इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त संजय मिश्रा जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उज्जवल निगम, अगर आप जल्दी उनको जोड़ लें, वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त, जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है। उज्जवल निगम जी का ही मैं सबसे पहले यहां पर रुक करना चाहूंगी कि उज्जवल निगम जी, अब किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? आज कोर्ट की तरफ से सख्त और तल्ख टिप्पणी की गई है, अब आगे क्या? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में 3 बातें साफ कह दी है। पहली बात तो ये कह दी है कि केजरीवाल जी को जब भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था तब तो उनका नॉन कोऑपरेशन एक एटीट्यूड था। दूसरी बात कोर्ट ने कही है कि जो रिमांड को उन्होंने जो चुनौती दी है उसके बारे में जो अप्रूवर है माफी का गवाह, उस पर केजरीवाल जी ने कई सवाल खड़े। और तीसरा जो है कि कोर्ट ने कहा है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, पुख्ता सबूत है, और इसलिए पुलिस ने जो रिमांड दिया है वो सही रिमांड पुलिस ने मांगा है और कोर्ट ने सही रिमांड दिया है। तो अभी जो अप्रूवर की बात है, तो ये हाईकोर्ट से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि अप्रूवर को उस पर टीका टिप्पणी करना यानी कोर्ट पे टीका करना। अच्छा, मैंने कई 93 बॉम्बे बवांगॉस में अप्रूवर किया था। अप्रूवर जो करता है वो प्रोसिक्यूशन करता है, कोर्ट को सिर्फ पार्डन टेंडर करना होता है। लेकिन जो दूसरी हाईकोर्ट ने तो ग्राउंड पे जो आपत्ति जताई है कि इनका नॉन कोऑपरेशन था, मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस मामला और इसमें केजरीवाल जी ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ईडी को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और इसलिए ईडी ने उन्हें बार बार संधि दे दी कि आप हमें कोऑपरेट करो ताकि हम आपके कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कोऑपरेट न करने के कारण पुलिस ने जो ईडी ने जो रिमांड मांगी थी और रिमांड को बरकरार रखा है। लेकिन तीसरा मुद्दा जो है कि कोर्ट की ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि केजरीवाल जी के खिलाफ कई सबूत ऐसे हैं जिस आधार पर प्राइमा फेसी केस केजरीवाल के खिलाफ बनती है। अगर ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इसीलिए हाईकोर्ट ने जो पुलिस कस्टडी केजरीवाल को दी है उसमें कोई इंटरफेयर किया नहीं है। सिर्फ अप्रूवल के बारे में हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन वो मैं गलत मानता हूँ। बाकी के 2 ग्राउंड जो दिए हैं वो मुझे लगता है कि सही ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।